हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। आज हम सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स इन सी। तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर्स सी ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेंड्स ना वो सिंबल होते हैं जिनके बिना सी लैंग्वेज का एक भी प्रोग्राम क्या है चल नहीं सकता। जैसे आपके कैलकुलेटर में सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सारे चीज होते हैं, तो वैसे ही सी में ऑपरेटर है जो नंबर्स, कैरेक्टर का और कंपैरिजन, मेमोरी सब क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या दिया गया है कि ऑपरेटर्स आर सिंबल, जैसे मैंने आपको बताया, और दे परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। तो कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड्स में। और सी हैज अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, विदाउट ऑपरेटर सी इज इनकम्प्लीट। सबको पता है सी के बिना, विदाउट ऑपरेटर के सी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस सी के कुछ वो हैं जिसमें ये हेल्प परफॉर्म करते हैं। पहला मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल, ये सारे क्या ऑपरेंड्स इसमें जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, तो सी और ये जो प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर हो गया, और ए बी क्या हो गया, इसके ऑपरेंड हो गए, और सी हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास 5 चॉकलेट है और फ्रेंड्स ने 3 और दिए। इसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। तो ऑपरेटर का काम क्या है, इन दोनों को ऐड करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। तो सी में बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं जो इसमें कितने दिए हैं, 6 दिए हैं, इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मैथ वाले जो ऑपरेटर मतलब होते हैं ना, कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं। मैथ जैसे कि आपका प्लस, माइनस, मॉड्यूल, डिवाइड, डिवीजन वाला, ये सारे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे इसमें परफॉर्म होते हैं, किसमें, अरिथमेटिक में। ठीक है, इसके टाइप देखते हैं। तो पहला कौन सा टाइप है, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आपको बाइनरी से समझना होगा, बाइनरी मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो द सी बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेट टू वर्क ऑन 2 ऑपरेंड। तो इस जो बाइनरी में क्या होता है, दो ऑपरेंड्स वर्क करते हैं। ठीक है, सी प्रोवाइड 5 बाइनरी अरिथमेटिक। तो सी ने कितने ऑपरेंड दिया है, टोटल 5 बाइनरी ऑपरेटर दिया है प्रोवाइड के। इसको देखते हैं। तो पहला है आपका एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है, दो नंबर मतलब दो ऑपरेंड क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेंड ए एक्स वाई ऑपरेंड है, और जो एडिशन है हमारा ऑपरेटर है। फिर इसके बाद सब्सट्रैक्शन है, इसमें देखो दो क्या किए हमने, ऑपरेंड को माइनस किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर डिवीजन किया है, फिर मॉड्यूल्स किया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक, जिसमें हमारे 2 ऑपरेंड परफॉर्म होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूनरी। यूनरी से क्या समझ में आता है, एक। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चलो, यूनरी मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड ही काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक ऑपरेशन, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या ऑपरेशन हो रहा है, डिक्रीज द इंटीजर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। तो जो हमारी इंटीजर वैल्यू है क्या है, डिक्रीज हो रही है। किससे डिक्रीज हो रही है, 1 से। इसमें 1 मतलब वैल्यू डिक्रीज होगी, इसमें इंक्रीज होगी, 1 वैल्यू ऐड होगी, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें इंक्रीमेंट होता है, उस ऊपर वाले में डिक्रीमेंट मतलब घटता है। यूनरी प्लस का मतलब क्या होता है, इसमें रिटर्न वैल्यू मतलब ऑफ इट्स ऑपरेंड, मतलब एक रिटर्न वैल्यू ऑपरेंड होती है। और इसमें यूनरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, निगेटिव वैल्यू वो होती है। ठीक है, ऑपरेंड से। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो हमारा सी अर्थमेटिक ऑपरेटर का। इसमें हमने सारे मतलब हमको समझाती हूँ। तो ये हमारा कमेंट्स है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने ना डेटा टाइप लिया है इंट, और हमारा वेरिएबल लेंथ और ब्रेथ है, उसकी वैल्यू हमने 10 और 5 रखी है। ठीक है, अब इसको हम ना कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक उसमें से। तो देखो हमको एरिया निकालना है, एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला से आपको पता होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हमें क्या लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी दी है, विड्थ की वैल्यू ऑलरेडी दी है। तो हम इनको जब वो करेंगे तो हमारा एरिया कितना आएगा, 10 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 50 आएगा। तो हमारा एरिया कितने निकल गया, 50 प्रिंट में। हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेट पेरीमीटर करने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हमने इसको किया था, हमारा 30 आया। देखो, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एरिया और पेरीमीटर निकाला। तो क्या कौन सा ऑपरेटर हमने यूज किया है, मल्टीपल ऑपरेटर यूज किया, और यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक वहां पे परफॉर्म किया। अब बात करते हैं हम कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो मतलब रिलेशन ऑपरेटर जो होता है ना, मतलब कंपैरिजन के लिए से यूज किया जाता है, और ये हमेशा क्या करता है, क्या रिटर्न देता है, 1 और 0 देता है। ठीक है, जैसे कि किसी को कंपेयर करना हो, आपको जैसे आपको कंपेयर करना हो कि 3 5 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो उसमें क्या बोल सकते हो, हाँ या ना बोल सकते हो, उसी टाइप में। तो इसमें हमारे कहता है 1 और 0 मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसके टाइप्स हैं जो हम देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर के। तो पहला क्या है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर है। हम पहले रिलेशनल ऑपरेटर क्या है हमारे, जिसमें हम क्या बोले, कंपैरिजन के लिए से यूज किया जाता है।
लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, चलो जानते हैं। लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है? इफ बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। अगर आपके दो जो ऑपरेंट हैं वो क्या हो गए? नॉन जीरो हो गए, तभी आपका कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा आपका? जीरो आएगा, वैल्यू क्या आएगी? जीरो। द रिटन टाइप ऑफ द रिजल्ट इज इंट, बिलो इज द ट्रू टेबल। अब यहाँ पे ट्रू टेबल में देखो, ठीक है, तो अगर आपका क्या है, क्या बोला मैं आपको, नॉन जीरो अगर दोनों था तो फिर वैल्यू क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा। और ट्रू मतलब ही क्या होता है? मैंने आपको बताया था, 1 और 0 का मतलब बताया था, बताओ। तो देखो, अगर आपके दोनों वैल्यू नॉन जीरो है तो आपका आंसर ट्रू आ गया। ठीक है, और एक और क्या था, अगर एक भी आपका जीरो होगा तो जीरो आ सकता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर दोनों फिर जीरो होंगे तो जीरो आएगा, मतलब फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल और की बात करें, इसमें क्या होती है? द कंडीशन बिकम ट्रू इफ एनी वन एफ द नॉन जीरो। अगर क्या होगा, मतलब आपकी अगर एक भी अगर ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ट्रू को दोनों ट्रू तो ट्रू। अब इसमें देखो हमारा ना दोनों ट्रू तो ट्रू आ गया, बट इसमें एक तो ट्रू है ना, तो हमारा ट्रू आ गया, 1 मतलब ट्रू। इसमें देखो एक ट्रू है तो ट्रू। अब इसमें एक भी ट्रू नहीं है तो जीरो आ गया, तो हमने क्या बोला, एक तो हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल नॉट की क्या बात करें, अगर मान लो आपका फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाना, जीरो का वन, वन का जीरो, इस टाइप में। ठीक है, तो ये हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर थे। अब हम बात करते हैं किसकी? बिटवाइज ऑपरेटर की। चलो देखते हैं। The bitwise operator are used to perform bit level operation on the operand. The operators are first converted to byte level, then the calculation is performed operator. Mathematical operators such as addition, subtraction. इसमें क्या होता है bitwise operator में? मतलब इसमें वर्क ना बिट लेवल में होता है। ठीक है, और कन्वर्ट वैल्यू टू बिट्स, मतलब जो वैल्यू होती है किसमें? तो बिट में कन्वर्ट होती है, उसमें बाद में ऑपरेशन होता है। पहले तो हमारा वर्क क्या होता है? बिट लेवल में होता है। सेकंड जो उसकी वैल्यू होती है वो कन्वर्ट होती है बिट्स में, फिर ऑपरेशन होगा। फिर जैसे एग्जाम्पल आपको ले लो, एंड ऑन बिट्स। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो, तो पहले हमने क्या किया, इसको बिट में कन्वर्ट किया, तो फिर हमारे इसमें इसको बोलते हैं अर्थमेटिक बिटवाइज ऑपरेटर। सॉरी, गलती से अर्थमेटिक बोल दिया। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी की। इसका मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि यूज होता है असाइन वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वेरिएबल एंड राइट साइड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर इज वैल्यू। मतलब वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई वैल्यू असाइन की, फिर आपने लेफ्ट साइड वेरिएबल को की, फिर राइट साइड वैल्यू को की, फिर सेम डेटा टाइप उसमें रिक्वायर्ड चाहिए होता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में। इसका यहाँ पे टेबल देखो, आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारे सारे असाइन वैल्यू हैं, असाइनमेंट वैल्यू हैं सारे। फिर इनका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं देखो। अब आपने यहाँ पे ना x प्लस वाई इसको इक्वल टू में दिया, तो अपने असाइन किया, फिर इसमें किया, तो ये क्या है? हमारे असाइनमेंट वैल्यू है। अब इसमें कोड में समझते हैं हमने कैसे असाइन वैल्यू की है। जैसे आपने यहाँ पे देखो कि आपने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया, यूजिंग इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ना इनको असाइन करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पे इसमें कौन सा यूज किया है? प्लस यूज किए हैं। ठीक है, प्लस और इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे असाइन किया, तो हमारे से क्या असाइनमेंट ऑपरेटर से 10 20 इसका वैल्यू आ गया। फिर अब हम बात करते हैं जो हमारा सी का मेन ऑपरेटर, मतलब जिसमें यूज होता है, वो है हमारा मिस ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल डेटा टाइप कितना मेमोरी लेता है। ठीक है, जैसे कि आपका साइज ऑफ हो गया, मतलब इसको हो गया, मतलब आप मतलब रियल लाइफ जैसे एप्स जो होती है कितनी एमबी लेती है, तो जैसे इसमें सी में ऑपरेटर में ये कौन आता है? माइस का आता है, जिसमें मतलब कितना वो मेमोरी लेता है। ठीक है, जैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हो गया आपका। ठीक है, वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करना, जैसे घर का एड्रेस हो गया। अब इसमें बात पॉइंटर की बात करें, तो जो हमारा पॉइंटर होता है डिफरेंस होता है, मतलब एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम। चलो
साइज ऑफ मतलब इसकी मतलब क्या होता है, वेरिएबल या डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है, इसका मतलब होता है, मतलब आज जो वेरिएबल या डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है। एग्जांपल आप समझो कि आप ऐप जो होती है कितनी एमबी लेती है, ठीक है। फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की बात करें, इसका ये जो है हमारा ये, इसको बोलते हैं इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का एड्रेस, जैसे कि वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करना, ठीक है। जैसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझो तो आप घर का एड्रेस, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंटर, यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं पॉइंटर टू अ वेरिएबल, मतलब कि पॉइंटर का डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि समझो एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को एक्सेस करता है, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल आप समझो, एड्रेस पर जो सामान रखा है तो पॉइंटर से एक्सेस करेगा, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं इसको। एक कंडीशनल एक्सप्रेशन के लिए इसे यूज किया जाता है, कंडीशन लगाने के लिए, जैसे कि नहा ना ये बोलने के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के रखो, ये एग्जांपल में आता है, इसको क्या बोलते हैं। तो एक बार दोबारा मैं बोल देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को साइज या डेटा टाइप कितनी मेमोरी की है, ठीक है, कितना लेता है मेमोरी। फिर हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, इसको याद रखना, अगर सिंगल ए वाला है तो इसको बोलते हैं पॉइंटर डिफरेंस, इसको बोलते हैं टर्नरी, कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर ऑपरेटर्स इन सी, और नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ओके बाय।